किस कारण से प्रियतम प्यारे सुंदर चेहरा गमगीन हुआ। जवाब दिया हरिश्चंद्र ने, तारा अपनी बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार होती है। अपनी बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार और अपनी बात से निकल जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आज हम अपनी बात में फंस गए। एक ब्राह्मण ने बातों ही बातों में सारा राज्य दान में ले लिया। और राज्य जाने का दुख नहीं है भद्रे, दुख तो केवल इस बात का है कि सब कुछ जाने के बाद भी हम कर्जेदार हैं। हम ऋणी हैं। ब्राह्मण का 60 भार सोना कर्ज है हमारे ऊपर, वो कहां से देंगे तारा। अब माफ करना, इंसान मर जाता है लेकिन अपनी स्त्री को कभी बेच नहीं पाता है तारा। हम तुम्हारे पास में इसलिए आए हैं, क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? हमारी धर्म की नाव को उस पार तक जाने में थोड़ी मदद कर सकती हो तारा? तो तारा बोली है, महाराज तुम तो ऐसे पूछने चले आए जैसे कि मैं किसी दूसरे की स्त्री हूं। क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं था? महाराज मैं बिक जाऊंगी। अब बिकना तो बहुत छोटी बात है, शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो फिर भी मैं मना नहीं करूंगी। क्या जवाब दिया है उस अर्धांगिनी ने अपने महाराज से? देखना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े कर बाई दीजिए। जवाब दिया है महाराज में बिकने के लिए तैयार है। और ये सुनकर के हरिश्चंद्र बहुत रोए। तारा आज तुमने तो मेरी उम्मीद का मान रख लिया, क्योंकि ये आस थी हमें तुमसे कि तुम मेरे कहे भी कभी ना नहीं करोगे। आधुनिक स्त्री की बात की जाए तो अब तो अंतर है। आधुनिक स्त्री से अगर पूछे उसका पति क्या तुम मेरे साथ हमें बिकोगी, तो एक ही जवाब मिलेगा, 4 लाठी दियो महात्मा में भगा देना द्वार से, मैं तो नहीं बिकूंगी। बोले हम वचन दे के आए हैं तो वचन तुम दे के आए हो, तुम निभाओ, तुम बिक जाओ, मैं थोड़ा ही बिकूंगी। शादी इसीलिए करके लाए थे कि ले जाके बेच देना। खैर ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि आधुनिक स्त्री अपने पति को मानती नहीं है, बहुत मानती है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं मानती। थोड़े दिन गिने चुने कितने, बोले जब तक 2 चीजें दिखाई देती रहती है वो कभी कहता है अरे नारी प्रेम जब शरीर में शक्ति और जेब में पैसा, तब तक बड़ा सम्मान है पति का।
बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। देखी हुई है दशा। घर में घुसो, पैसा पैदा करके लाओ, घर में घुसो तो अब ममो गाय देखते लल्ला थके आए अब बचे देखते। और जब तक उचकी उचकी रात तब तक बड़ी खुशामद हो। तो बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। और फिर बाद में वही स्त्री अंतर है, अब तो अंतर है। पति की सेवा कौन करे, वे अपनी सेवा ना कर पाती। सबसे बड़ी बात, अच्छा हमें ये बताओ, स्त्री ये कहती है कि चाहे कोई कितना भी करे, और बाद में ये कहती है बोले तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। तो ऐसा कौन सा इंसान है जो नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छी शिक्षा लें, अच्छे घर में रहें? कौन नहीं चाहता है? और उसके लिए हर व्यवस्था करता है, झूठ बोलता है, इधर उधर भागता है, अपने साहब की डांट भी सुन लेता है केवल बच्चों की खातिर। और बच्चे फिर ये कहें कि भाई तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, या पत्नी कहे कि तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो। उस पति का कोई घर में सम्मान नहीं है, तो फिर ये भी कोई जिंदगी है? हम ये नहीं कहते हैं कि स्त्री का सम्मान मत करो, लेकिन सबसे बड़ी बात उस स्त्री से कितना सम्मान मिल रहा है। कहते कि नारी नर की खानी है और सब लोग कहते ही, अरे नारी से ही नर भारी अपमान सहिते हैं, नारी से ही नर भारी अपमान सहिते हैं। क्या हाल है तुम्हारा, कह करके सर में दर्द है, बीमार होती है, करके बहाने मर्ज के बिन पास रोती है, करके बहाने। छोटी छोटी बातों पर ये रूठ जाती है, सुनाती 10 की 20 फिर रोकर दिखाती है। श्रृंगार के बल याद है सब भूल नहीं बातें, पर अपनी शान दिखाने की केवल तुम्हें बात। विचार अलग बन गए हैं। अब तो स्त्री चाहती है, तुम चाहती हो पति ही बन जाए चपरासी, चौराहे पर भी बेइज्जती करती अच्छी खासी। अधिकारी भी झुक जाते हैं तुम्हारे सामने, बलवान भी कमजोर हैं तुम्हारे सामने, बलवान भी कमजोर हैं तुम्हारे सामने। तो पति बेचारे सारे दिन के हारे थके सवेरे निकल जा, संजा को जब घर में आए तो, अरे हारे थके पति जब घर पे आते हैं तो घर की हालत देख के किस्मत पे रोते हैं। फिर भी बाहर सबके आगे खुश ही रहते हैं, नारी से नर भारी अपमान सहते हैं। नारी नर की
पर नारी से ही नर भारी अपमान सहित ही, नारी से ही नर भारी। अब तो दशा बदल गई है। मेरे कहने का मतलब है भक्तजनों,